चलिए मैं सवाल पूछता हूं आप लोगों को, कैंसर का प्रमाण पुराने जमाने में ज्यादा था कि आज ज्यादा है? लिखना है तो जरूर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। मैं देख रहा हूँ, आपका कमेंट बॉक्स भी देख पा रहा हूँ। यस, उमेश यादव जी भी आ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। रंजित यादव जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक मिश्रा जी नेपाल से जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। क्या लिखा है? अशोक यादव जी फ्रॉम सऊदी अरेबिया से जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। बताइए, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताना है। कैंसर जैसी समस्या एक जमाने में ऐसा था, गांव में किसी को जब होता था तो दो चार गांव के लोग देखने के लिए जाते थे, किसे कहते हैं कैंसर, ऐसा देखने के लिए जाते थे। और आज मेरी मौसी के ताई को कैंसर हुआ, मेरे चाचा जी को कैंसर हुआ, इनका डेथ कैंसर से हो गया। ये सर नो, इतना प्रमाण बढ़ चुके कि हर घर में, हर कुछ परिवार के कुछ रिश्तेदारों में किसी ना किसी को कैंसर जैसी समस्या आ चुकी है। और ये प्रमाण, भारत देश की बात कर लेते हैं तो ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। 7 करोड़ लोगों को ऑलरेडी कैंसर हो चुका है। भारत देश में 10% लोगों पर लटक रही है कैंसर की तलवार। और हर साल 300% बढ़ रहे कैंसर के मामले। मतलब ये कैंसर केसेस 300% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे। प्रतिदिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है कैंसर से। जाग जाइए सर, अपना ढक्कन निकाल दीजिए और आज अपने आप को निरोगी बोलना बंद कर दीजिए। और आज के आज तुरंत वेलनेस इंडस्ट्री का रास्ता अपना लीजिए। क्यों बोल रहा हूं? हर मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है कैंसर की वजह से। एवरी मिनट। मतलब अगर मान के चलते हैं ये सेशन अभी 24 मिनट चला है तो कितने लोगों की डेथ हो गई होगी? हमारे भारत के अंदर 24 मिनट में 24 लोगों की डेथ हो गई। इतना प्रमाण बढ़ चुका है। चलिए मैं आपको पूछता हूं, ये पहले जमाने में ज्यादा नहीं था, अभी क्यों ज्यादा है? दूसरा सवाल, क्या पहले जमाने में इतना मेडिकल साइंस एडवांस था? नहीं सर, इतना मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। उस समय पे तो कैंसर को देखने के भी कई सारे तरीके पता नहीं थे। उस समय पे इतना सारा टेस्ट भी पता नहीं था लोगों को। इतना सारा केमोज, रेडिएशंस और कई सारे वो होते ना, बायोप्सी करना है, वो सारी चीजें उस जमाने में पता नहीं थी। आज इतना रिसर्च के ऊपर खर्चा करता है सरकार, करोड़ों रुपए लगाया जाता है और इतने जबरदस्त रिसर्च के ऊपर रिसर्च, इतने बड़े अस्पताल के ऊपर अस्पताल बनते जा रहे, गांव गांव में बड़े बड़े अस्पताल ओपन होते जा रहे। तो एक सवाल तो बनता है ना यार, मैं नहीं पूछ रहा हूं, दुनिया पूछेगी, कैंसर का प्रमाण कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? हृदय रोग, कैंसर, ये जो बीमारियां है, इसका प्रमाण कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? आप लिखिए चैट बॉक्स में। अगर सरकार इसकी तरफ और पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है और रिसर्च के ऊपर रिसर्च चल रहा है और इतने बड़े 5 स्टार पंच तारांकित हॉस्पिटल बन रहे, एसी पंच तारांकित 5 स्टार होटल थे, 5 स्टार होटल नहीं सर, 5 स्टार हॉस्पिटल बन चुके हैं, प्रमाण तो कम होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? बढ़ते जा रहा है। अब इसका क्या कारण है? हृदय रोग पहले जमाने में उतना ज्यादा नहीं था, आज हार्ट अटैक का प्रमाण इतना ज्यादा क्यों है? बताना चाहता हूं आपको। अगर आप फिगर जानना भी चाहते हैं तो हर मिनट में 4 लोगों की डेथ कैंसर हार्ट अटैक के कारण हो रही है, हृदय रोग के कारण। सबसे पहला डेथ का कारण हृदय रोग है। अब मुझे बताइए सर, हार्ट अटैक आने के बाद जाग जाना चाहिए कि ना हो इसके लिए जाग जाना चाहिए? और पहले जमाने में ज्यादा नहीं था, अभी ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा है। अभी पता ही नहीं सर, पहले लोग बोला करते थे जब होगा तब देखा जाएगा, 60 साल के बाद होगा। पहले जमाने में ऐसा लोग बोलते थे ना, जब होगा तब देखा जाएगा। अब क्या देखोगे सर? आज 25-25 साल की उम्र में हृदय रोग अटैक आ रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, सीवीडी के कारण मौत हो रही है लोगों की। 30 उम्र ये नहीं है सर, छोटा सा बच्चा अभी जन्म हुआ है घर में और उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। ओ माय गॉड, ऐसी सिचुएशन आ चुका है। अभी ये हार्ट अटैक, ये कैंसर, ये जो किडनी फेल्यूर या लीवर की फेल्यूर या फिर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या थायराइड, अस्थमा, उम्र देखकर नहीं आता है और आपका अमीर और गरीबी देखकर नहीं आ जाता है। हर एक का कोशिकाओं में इसका कहीं ना कहीं पे 10 से 20%। चलिए मैं बताता हूं आपको, 70% डैमेज होने के बाद रिपोर्ट में आता है। इसलिए मैंने बोला थिंकिंग हेल्दी, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। थिंकिंग हेल्दी मतलब 70% डैमेज होने के बाद रिपोर्ट में दिखता है। जैसे मान के चलिए, एक कैंसर की कोशिका बॉडी में होती है और उसका ट्यूमर बनने के लिए कितने साल लगते हैं? गांठ बनता है ना, तब तक पता ही नहीं चलता।
एक सेल के अंदर है, पता ही नहीं चलता। गांठ बन जाता है तब भी पता नहीं चलता। लगता है ऐसा कोई गांठ किसी को इधर-उधर, ब्रेस्ट में है तो महिलाओं को ब्रेस्ट में लगता है कैंसर, कोई गांठ लग रहा है, लेकिन उनको लगता है ये फैट का होगा, चर्बी का होगा, ओह माय गॉड ये कैंसर का ना हो, और इस डर की वजह से देखने के लिए भी नहीं जाते। कुछ लोगों को यहाँ पे पेट में इधर-किधर गांठ लगता है, कोई बताता है डॉक्टर की एक्स-रे में आपका कोई ट्यूमर जैसा लग रहा है, बहुत सारे लोग वहीं पे डर जाते हैं, बायोप्सी करनी पड़ती है साहब। जब तक आप बायोप्सी नहीं करते, यानी उसका छोटा-सा पीस निकाला जाता है और वो रिपोर्ट में भेजा जाता है, तब जाके वो कौन से टाइप का कैंसर है, ये बायोप्सी में पता चलता है। मतलब क्या है, ये शुरुआत हुआ था एक सिंगल कोशिका में और ट्यूमर बन गया तब भी पता नहीं चल जाता है, बायोप्सी का टुकड़ा निकालने के बाद पता चलता है। ध्यान से सुनना, आने वाले समय पे ना सर पूरा कैंसर पे एक वीडियो लेकर आऊँगा। पूरा डायबिटीज़ के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो तुरंत सर मेरे व्हाट्सएप पे भी आ जाइए। मेरा नंबर आपके पास ज़रूर होगा। मैं ज़रूर आपको वेलनेस मास्टरी कोर्स के अंदर भी लेके जाना चाहूँगा। हमारा खुद का एक वेलनेस मास्टर भी है। आप भी वेलनेस मास्टर बन सकते हैं और इतनी बातें बता रहा हूँ, तो क्या सॉल्यूशन है सर? सॉल्यूशन है इसीलिए तो बता रहा हूँ ना। सॉल्यूशन है और 19 साल के अनुभव के बाद इस अंदाज से बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन है, रिजल्ट्स है और लोगों के जीवन में बदलाव आया है। ऐसे कई लोगों को हमने देखा है कि वो ठीक होते जा रहे हैं। ये कोई मैं क्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ये हमारे अनुभव है। क्योंकि वेलनेस की बात चल रही है तो वेलनेस का ही सॉल्यूशन आपके पास होना ज़रूरी है। तो मैं आपको सवाल पूछ रहा था और ये सवाल आप सभी लोगों के लिए है और जितने भी लोग अभी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उन सभी लोगों के लिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए भी ये सवाल है। अगर कोई भी व्यक्ति ये प्रोग्राम देख रहा है, तो मुझे बताइए सर, इतना रिसर्च होने के बाद ये प्रमाण कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए था? हर मिनट में 4-4 लोगों की डेथ हो रही है। कौन जागेगा आज इस चीज़ को लेकर? अरे सर, कोरोना आ गया तो हमने इतना इसका डर फैला दिया पूरे मार्केट में कि लोगों का वो कोरोना बाजू में रह गया। वो लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग खराब हो बर्बाद बर्बाद हो गए। कई सारे लोग तो अस्पताल में ही डेथ हो गए। कितने लोगों का कोरोना के अंदर बॉडी घर से बाहर निकला और कितने लोगों का अस्पताल से बाहर निकला। थोड़ा सा सर्च करके देखिए ना, लोग डर डर के मर गए। लेकिन मैं आज आपको सवाल पूछता हूँ, ये शायद किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा कि आज तक इतना रिसर्च हुआ है तो ये प्रमाण कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए था। और सरसर है सर, अगर इतना खर्चा किया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है इसके ऊपर, तो ये जो हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज इसका प्रमाण कम होना चाहिए था। लेकिन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। क्या कारण है सर इसका? सबसे पहला कारण है, वी डू नॉट अवेयर वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। हमें अपने जीवन का खुद का महत्व ही पता नहीं चला है। अगर किसी को बोला जाए तो अपना सपना मनी मनी, मेरा सपना मनी मनी, क्या बात है। मतलब जो करना है अपनी जिंदगी को कुछ बड़ा करने के लिए करना है, अपने शरीर के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। बहुत बार ये होता है कि हम अपने शरीर की वैल्यू, हमें बॉडी का जो कीमत है ना वही पता नहीं। ये डब्ल्यूएचओ बताता है आपका बॉडी का कीमत है 500 करोड़। ओह माय गॉड, लिखिए यस, लिखिए सर लिखिए, सबकॉन्शियस माइंड में जाने दीजिए। आपको पता चलेगा आपका बॉडी का क्या कीमत है। 500 करोड़ का आपका बॉडी है साहब और 500 करोड़ की वैल्यू है इस बॉडी की। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं। क्योंकि एक एक ऑर्गन, लीवर अगर ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आएगी ना, तो आपको कम से कम 40 से 45 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। फिर भी गारंटी नहीं जिंदा रहेगा कि नहीं। अगर लंग्स को ट्रांसफर करें तो 1.5 करोड़ के रुपए का खर्चा लगता है साहब। लंग्स ट्रांसप्लांट भी होता है, लंग्स को निकालो दूसरा लंग्स बिठा लो। जैसे आप गाड़ी का कोई पुर्जा निकालते हो दूसरा पुर्जा बिठा देते हो। इतना साइंस प्रगति कर रहा है, फिर भी बीमारी क्यों बढ़ रही है? इसका दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है, देखने का नजरिया। क्या बात कर रहा हूँ सर? हाँ सर, देखने का नजरिया। लिखिए लिखिए, आज ये चैट बॉक्स में लिखिए, देखने का नजरिया। मतलब क्या है सर? जब तक आपको कोई लेबल नहीं लगता है तब आप भी अपने आप को निरोगी मानते हो और पूरा मेडिकल साइंस, पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आपको बोलती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मानते कि नहीं मानते? मान के चलिए, अगर आप बोलिए सर मेरे पापा को बीपी और डायबिटीज था, उनको हार्ट अटैक आया था, मुझे पता है उनका डेथ भी हार्ट अटैक से हुआ था। ऐसे अगर आप डॉक्टर को जाके बोलिएगा ना, बोलना सर उनको हार्ट अटैक आया था, मुझे हार्ट अटैक ना हो, सिर्फ 5 एमजी का दवाई होगा ना सर, 5 मिलीग्राम का, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे दीजिए।
मेरी मम्मी को कैंसर जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। ओह माय गॉड! मैंने उसका दर्द देखा है अस्पताल में कैसे तड़प रही थी और वो सिचुएशन मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए। सर 5 एमजी का कुछ दीजिए ना, मैं खाऊँगा। डॉक्टर क्या बोलेंगे? आज अटैक नहीं है, आपको कोई 5 एमजी का दवा लिख के देंगे? नहीं सर, वो बोलेंगे मैं तो तुम्हारे बाजू में ही हूँ। अगर तुझे कभी कुछ लगे अभी तो तुझे कुछ मेरी तरफ से कुछ देने की खाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख़्याल रखो। जिस दिन आ जाएगा, उस दिन मेरे पास ही आ जाना। मानते कि नहीं मानते इस बात को? कितने लोग एग्री मानते हैं? जिस दिन आपको बीमारी आ जाएगा मतलब क्या है? देखने का नज़रिया जब तक चेंज नहीं होता है, तब तक इस सिनेरियो को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप मेरे बात से सहमत है, एग्री लिखना पड़ेगा आपको कमेंट बॉक्स में। कितने लोग लिखते हैं देखना चाहता हूँ, एग्री 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 जरूर लिखना है। देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा और ये देखने का नजरिया जब तक नहीं चेंज होता है ना, कुछ नहीं बदल सकते आप। डॉक्टर देखता है कि अभी तो आपको कुछ हुआ ही नहीं है, रिपोर्ट देखते हैं सर, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, सोनोग्राफी करना चाहिए, मैं इस खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन साहब एक डायबिटीज रिपोर्ट में तब दिखता है जब छा जाता है, उससे पहले नहीं दिखा गया ना। मतलब 70% डैमेज होने से पहले कोई रिपोर्ट में नहीं दिखता। 5 से 15 साल तक ये बीमारी शरीर के अंदर तैयार हो रही थी, तब तक रिपोर्ट में नहीं दिखती। इसका मतलब है आपके और मेरे बॉडी के अंदर आज 20% डैमेज हो चुका है नहीं हो चुका है, ये मुझे चैट बॉक्स में लिखना है। कितने मेरी बात से सहमत है? सर 20% डैमेज हो चुका है, जल्दी लिखो, वेरी गुड। 20% डैमेज, कितना परसेंटेज? 20% डैमेज। कितने लोग मानते हैं बराबर है सर? हमारा और हमारी खुद की बॉडी के अंदर कम से कम 20% रोग निर्माण का कारण आ चुका है। कितने लोग मानते हैं बराबर है ये बात को? जल्दी बताओ। यस लिखिए 20%, मैं देखना चाहता हूँ। एग्री एग्री, बहुत सारे लोग एग्री लिख रहे हैं। यस, सविता धर्माधिकारी जुड़ चुके हैं, 100% एग्री बोलते हैं। कुलदीप जी लिखते हैं एग्री सर। अशोक कुमार जी अभी लिखते हैं 20%। मतलब क्या है सर? ये 20% पे जाग जाना चाहिए कि आपका लेबल लगने के बाद जाग जाना चाहिए, 70% होने के बाद जाग जाना चाहिए, 15 साल होना होगा उसके बाद कोई ट्यूमर बॉडी में आ जाएगा तब जाग जाना चाहिए, तब जाके बड़े-बड़े अस्पताल होंगे। लेकिन सर आपने जो मेहनत करके पाई-पाई कमाई जोड़ी है, वो पैसा अस्पतालों में देने के लिए जोड़ा है, आपकी बच्चों की फ्यूचर के लिए जोड़ा, आपने खुद के सिक्योरिटी के लिए जोड़ा है, अपनी खुद की फाइनेंशियल आपकी खुद की संपदा के लिए आपने जोड़ा था। लेकिन ये पैसा अस्पतालों में लाखों की तादाद में जाता है। मानते हैं इस बात को आप? तो मुझे बताइए, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो दोस्तों हम आपकी मदद ज़रूर करना चाहेंगे। यस दोस्तों, हमारे पास वो सॉल्यूशन है। और 19 इयर्स बहुत बड़ा तजुर्बा है, कोई छोटी बात नहीं है ये। 19 साल, ये बहुत बड़ा तजुर्बा है। 19 साल इसको हमने तपा है। मतलब हर घर में, हर व्यक्ति में, हर गाँव में, हर शहर में जा जाके वेलनेस रिवॉल्यूशन के बारे में बात किया है। और हमने ये सॉल्यूशन लोगों तक पहुँचाया है और 19 साल में इतना डेटा बन चुका है कि आप कोई भी समस्या का नाम लो, उसका टेस्टिमोनियल हम आपको शेयर कर देंगे। और अगर आप में से कोई भी इस तरीके की समस्या से जुड़े होंगे और चाहते हैं कि सर सच में रियल में सॉल्यूशन चाहिए, हमें ऑलरेडी ये स्वास्थ्य समस्या आ चुकी है और ऑलरेडी हम कोई दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर तो बोल ही देता है कि आपको इसको जिंदगी भर खाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि सर जिंदगी भर ये बीमारी शरीर के अंदर रहे, कोई तो सॉल्यूशन होगा। तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं दोस्तों। कितने लोग तैयार है? यस बताओ, रेडी? और अगर ये वीडियो उन लोगों तक तो जरूर पहुंचाए जो अभी तक अपना ढक्कन नहीं निकाल पा रहे। अपना दिमाग का जो है ना, सो लीड हैज टू बी ओपन। आपका दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है मेरे साथ? रेडी लिखना, रेडी रेडी रेडी, सभी लोग रेडी लिखना है, रेडी रेडी। कितने लोग तैयार है? ये मिशन को हम आगे लेके जाएंगे। कौन सा मिशन है सर ये? वेलनेस रिवॉल्यूशन। सही में स्वास्थ्य क्रांति का मतलब हम आपको बताना चाहते हैं। अगर अभी भी आपके पास ये जो हमने किताब लिखी है, ये किताब अगर नहीं होगी तो जरूर ऑर्डर करना। मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, वेलनेस रिवॉल्यूशन, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति पढ़िए। जो बातें बता रहा हूँ ना, ये सारा आपको स्क्रिप्टिंग के जैसा मिल जाएगा और आपका तैयारी हो जाएगा दिमाग का कि आप कितनी अच्छी इंडस्ट्री के साथ हो। वेलनेस इंडस्ट्री ये हर घर की जरूरत बनने जा रही है, हर परिवार की,